हेलो गाइस, स्वागत है आपका सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने कंडीशनल स्टेटमेंट की थ्योरी डिस्कस कर ली थी, उसका सिंटैक्स भी देख लिया था और कैसे उसे यूज करते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम पूरा इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, पूरा कोड देखेंगे कैसे हम यूज करते हैं और कैसे ये वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर रेफर कर लीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रीवियस लेक्चर बहुत रिलेट करता है आज के लेक्चर से, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज उसे एक बार रेफर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं या इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, कोई थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। थ्योरी हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर हमें दो चीजें रिक्वायर्ड होने वाली हैं। नंबर एक, एडिटर जिस पर हम कोड लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे जी एडिट एडिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, उबंटू का जी एडिट एडिटर, जिसमें मैं यहाँ पे कोड लिखने वाला हूँ। इसमें मैंने बेसिक ब्लॉक, सी लैंग्वेज का बेसिक ब्लॉक बना रखा है, जिसमें मैंने हेडर फाइल और मेन फंक्शन को लिख रखा है। इसके साथ साथ दोस्तों हमें एक कंपाइलर रिक्वायर होगा, तो यहाँ पे मैं जीसीसी कंपाइलर यूज कर रहा हूँ और जीसीसी कंपाइलर को मैं कोड कंपाइल करने के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल का इस्तेमाल करूंगा। तो ये दोनों चीजें दोस्तों मैंने यहाँ पे ओपन कर ली हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा कोड। तो सबसे पहले दोस्तों बेसिक प्रिंटफ फंक्शन चला देता हूँ, ताकि हमारा जो कोड है वो टेस्ट हो जाए कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और हम थोड़ा सा स्टार्ट कर पाए। तो मैंने यहाँ पे वेलकम चला दिया है प्रिंटफ में। चलिए देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसे चलाने से दोस्तों दो फायदे होंगे। एक तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कोड प्रॉपर सही से काम कर रहा है। सेकेंड थिंग, हमें ये पता चल जाएगा कि जी एडिटर में, सॉरी, जीसीसी कंपाइलर में मैं कोड को कैसे कंपाइल और रन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, मैं कंपाइल करता हूँ सबसे पहले। तो कंपाइल करने के लिए दोस्तों हमारे पास कोड कमांड होती है जीसीसी स्पेस हाइफन ओ, या जिसको डैश ओ भी बोलते हैं, देन स्पेस, देन ऑब्जेक्ट फाइल का नाम, वो नाम जिस नाम से मैं अपनी ऑब्जेक्ट फाइल बनाना चाहता हूं। ये नाम हमें खुद देना होता है। तो मैं यहाँ पे सपोज एक्सपेरिमेंट 2 दे देता हूं, स्पेस, अब उस फाइल का नाम जिसे कंपाइल करना है या जिसमें हमारा कोड है। तो हमारा कोड जो है दोस्तों इस फाइल में, और इसका नाम कहाँ है, ये रहा। आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए तो आपको दिख जाएगा। क्या नाम है? कंडीशनल ओपी डॉट सी। याद रखना, सी कैपिटल है एंड ओ कैपिटल है। नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो मैंने लिख दिया है कंडीशनल ओपी डॉट सी। लिखने के बाद मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो हमारा कोड कंपाइल होने लगेगा। अगर कोई एरर आएगी तो एरर शो करेगा, अदरवाइज कंपाइल हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एंटर कर दिया है और ये कोड कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ। तो रन के लिए कमांड क्या होती है दोस्तों? डॉट स्लैश, उसके बाद ऑब्जेक्ट फाइल का नाम, जो भी हमारी फाइल का ऑब्जेक्ट हो। तो हमारे यहाँ पे हमने किस नाम से बनाया था? exp2 नाम से। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट फाइल का नाम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ exp2, और जैसे मैंने एंटर किया तो आउटपुट आ चुका है वेलकम। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा कोड जो है वो प्रॉपर कंपाइल हो रहा है और रन भी हो रहा है, और साथ साथ में मुझे रन और कंपाइल करने की कमांड सी पता चल चुकी है। अब दोस्तों मैं इसमें कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक कोड चला रहा हूँ, जिसमें मुझे ये पता करना है, जिसमें प्रिंट ये होगा कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो प्रिंट होगा ट्रू, और कंडीशन फॉल्स हुई तो प्रिंट होगा क्या? फॉल्स। ये दो चीजें मुझे प्रिंट करानी है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का दोस्तों सिंटैक्स क्या होता है? ये हमारा सिंटैक्स होता है कॉलन, क्वेश्चन टैग, देन कॉलन। ये हमारा सिंटैक्स है कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए मुझे पता है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पर एक आर्गुमेंट होगा, एक आर्गुमेंट मिडिल में होगा और एक आर्गुमेंट इसके राइट में होगा। ये तीन चीजें जो है दोस्तों यहाँ पर होने वाली हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं। तो लेफ्ट आर्गुमेंट में दोस्तों क्या होता है? इसमें होती है कंडीशन। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखने वाला हूँ। कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल कोड लिख रहा हूँ। चेक करने के लिए मैंने सिंपल यहाँ पे कंडीशन लिख दी है 5 लेस देन 2। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद मिडिल में क्या होता है? मिडिल में वो आर्ग्यूमेंट लिखते हैं या वो कोड लिखते हैं जो कंडीशन ट्रू होने पर चलता है। तो मैंने क्या बोला था कि ट्रू होने पर मुझे क्या प्रिंट कराना है? ट्रू प्रिंट कराना है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देता हूँ, क्या? ट्रू।
अब दोस्तों वैसे तो हम प्रिंट एफ के जस्ट बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं, पर चूंकि ये कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर लिख रहे हैं तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाऊंगा, ऐसे ही ये काम करेगा। अच्छा, बीच में मैं कितने भी स्पेस दे सकता हूँ, क्वेश्चन टैग और कॉलन के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉलन के बाद वाला जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है थर्ड आर्गुमेंट, या जिसको हम बोलते हैं राइट साइड आर्गुमेंट। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट एफ चला देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे क्या प्रिंट कराना है, मुझे प्रिंट कराना है फॉल्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, फॉल्स। तो दोस्तों ये जो है मेरा कोड यहाँ पे हो चुका है। और कॉलन और इसके बाद जब कंडीशनल ऑपरेटर पूरा हो जाए, ये हमारा कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुका है खत्म। ये हमारा इतना जो है ये क्या हो गया, लेफ्ट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो चुका है इतना। ये हमारा मिडिल हो चुका है और ये हमारा राइट हो चुका है। तो जब कंडीशनल ऑपरेटर खत्म हो जाए तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, सेमीकोलन। तो ये मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो दोस्तों ये हमारा कोड हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और सेव कराने के बाद फिर मैं इसको वापस से कंपाइल करके रन करता हूँ। तो कंपाइल करने के लिए हमारे पास कोड क्या था, कमांड क्या थी, gcc-o ऑब्जेक्ट फाइल का नाम और देन नेम ऑफ फाइल। तो ये मैंने लिख दिया है, इंटर करता हूं। अगर कोड में कोई एरर होगी तो एरर रिप्रेजेंट होगी, पर चूंकि यहाँ पर कोई एरर नहीं है इसलिए कोई एरर नहीं आई। रन कराने के लिए क्या थी, ./ ऑब्जेक्ट फाइल का नाम दैट इज exp2। इंटर करता हूं तो ये देखिए दोस्तों आउटपुट क्या आ चुका है, वेलकम एंड फॉल्स। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्यों ये आउटपुट आया। तो देखिए दोस्तों, वेलकम तो आना ही था, क्यों, क्योंकि वो तो टॉप पे लिखा है सबसे पहले, वो एग्जीक्यूट हुई लाइन, तो वेलकम आउटपुट आया सबसे पहले। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। वेलकम तो आ चुका है। उसके बाद दोस्तों जो है फिर हमारी अब ये कंडीशन स्टेटमेंट चलेगा, ये चला। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे दोस्तों, 5<2 लिखा है। तो आप ये बताइए सबसे पहले कंडीशन ये ट्रू है कि फॉल्स है। क्या 5 जो है 2 से छोटा होता है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो किसे रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है सबसे लास्ट आर्गुमेंट को, जिसको हम बोलते हैं राइट साइड आर्गुमेंट, इसे वो रिटर्न करता है। तो ये वाला चला, तो यहाँ पे क्या लिखा था, फॉल्स, इसलिए आउटपुट क्या आया, फॉल्स आया। अब अगर मैं यहीं पर एक कंडीशन बदल दूं, मैं इसको 5>2 कर दूं, तो अब दोस्तों ये कंडीशन क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, वेलकम और देन ट्रू। देखिए कैसे, ये देखिए, ये कंपाइल किया और ये मैंने इसको रन किया, तो आउटपुट क्या आ गया, वेलकम एंड ट्रू। तो दोस्तों इस तरीके से कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो वर्क कर रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल को लिख के इसका आंसर भी इसके अंदर रिटर्न करा सकता हूं। एक्चुअल में कंडीशनल ऑपरेटर करता क्या है, कंडीशनल ऑपरेटर मिडिल आर्गुमेंट या फिर राइट साइड आर्गुमेंट, इन दो में से किसी एक को चला के, ट्रू और फॉल्स पे डिपेंड करता है कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू हुई तो मिडिल और फॉल्स हुई तो राइट साइड, इन दो में से कोई एक चला के उसकी वैल्यू, उसकी जगह पे जो वैल्यू आएगी उसे क्या करेगा, रिटर्न करेगा किसमें, एक वेरिएबल में, जो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिख रखा है। अगर आप कुछ नहीं लिखते हो तो वो वैल्यू रिटर्न तो होती है पर कहीं स्टोर नहीं होती। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में जब यहाँ पे ये ए नहीं लिखा था तो कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा था, पर रिटर्न तब भी हो रहा था। पर अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे कुछ स्टोर हो जाए, तो मैंने ए इज इक्वल टू लिख दिया, तो अब जो है डेटा ए में स्टोर हो जाएगा। अब मुझे ए का, अब चूंकि ए क्या है, एक वेरिएबल है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं सी लैंग्वेज में कि वेरिएबल आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे हमेशा सी में। और कहां पे डिक्लेयर होंगे, टॉप ऑफ दी कोड, जहां पे हम कोड स्टार्ट कर रहे हैं उसके टॉप पे। तो हमारा कोड यहां से शुरू हो रहा था, तो इसके टॉप पे यहां पर मुझे ए को बताना पड़ेगा कि ए किस टाइप का है। तो चूंकि मैं यहाँ पे ए को इंटीजर टाइप रखने वाला हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट ए। ये मैंने बता दिया कि ए वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है। ये क्या हुआ है दोस्तों, ये डिक्लेरेशन हो चुका है, और यहाँ पर ए के अंदर मैंने वैल्यू असाइन करी है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इसे इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट बोलेंगे। अब दोस्तों ए के अंदर कुछ वैल्यू आ चुकी है, वो क्या वैल्यू आई है उसे चेक करने के लिए मैं प्रिंट एफ की हेल्प से ए की वैल्यू डिस्प्ले भी करा देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू डिस्प्ले करा देता हूँ। अब बताइए डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा। ये क्या है, इंट है, और इंट के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होता है दोस्तों, %d। वेरी गुड, बिल्कुल सही, %d आएगा, देन कॉमा, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है। मुझे किसकी वैल्यू डिस्प्ले करानी है, इस ए की, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए। तो ये ए लिख दिया और देन सेमीकोलन। तो ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, कोड हो गया। अब अगर दोस्तों मैं इसको कंपाइल करके रन कराता हूं तो आउटपुट क्या आएगा, आप खुद सोचिए। सबसे पहले क्या आएगा, वेलकम प्रिंट होगा, वेलकम आएगा।
फिर क्या चेक करेगा, 5 ग्रेटर देन 2, कंडीशन क्या है, ट्रू है, मतलब क्या आ जाएगा, ये मिडिल आर्ग्यूमेंट चलेगा जिसमें मैंने क्या लिख रखा है, ट्रू लिख रखा है, तो ट्रू डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ए में क्या स्टोर होगा, तो दोस्तों इसकी जगह पे जो नंबर आया होगा वो नंबर ए में स्टोर होगा। तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी जगह पर नंबर क्या आएगा, ये मिडिल आर्ग्यूमेंट की जगह पे कौन सा नंबर रिटर्न होगा। तो दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ क्या करता है, प्रिंट एफ वो नंबर रिटर्न करता है जितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उसने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराए हो। तो आप बताइए कितने कैरेक्टर डिस्प्ले करा रहा है, ये देखिए आप यहां से, टी एक हो गया, 2 3 4, 4 तो एक ट्रू के अंदर होगा और एक पूरा किसमें आएगा, स्लैश एन, पूरा एक कैरेक्टर काउंट होता है। तो टोटल 5 कैरेक्टर जो है ये आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करा रहा है। तो इस ए में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आउटपुट क्या हो जाएगा, वेलकम ट्रू एंड 5। देखिए कैसे, ये मैंने कंपाइल किया फिर मैंने रन किया तो आउटपुट क्या आ गया, वेलकम ट्रू एंड देन 5। क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन नहीं था इसलिए वो न्यू लाइन में नहीं आया, मैं वो कर देता हूँ एक बार तो आपको वो भी दिख जाएगा। ये देखिए, ये वेलकम ट्रू एंड 5। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब अगर दोस्तों मैं यहाँ पे 5 लेस देन ट्रू कर दूं तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स हुई तो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा आपका, ये राइट हैंड साइड का आर्गुमेंट। तो आउटपुट क्या आएगा, वेलकम फॉल्स। और ए में क्या वैल्यू आएगी दोस्तों, जो उसने प्रिंट कराई है, इस वाले प्रिंट एफ ने क्या प्रिंट कराया है, फॉल्स। तो आप काउंट कीजिए कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 और देन स्लैश एन जो कितने हो गए, 6 हो गए। तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू, सॉरी वेलकम, फिर देन यहाँ पे ट्रू की जगह क्या आएगा, फॉल्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। देखिए कैसे, मैं इसको कंपाइल करता हूँ। तो मैंने कंपाइल किया और ये मैंने रन किया तो क्या आ गया आउटपुट, वेलकम फॉल्स एंड 6। तो दोस्तों इस तरीके से जो है कंडीशनल ऑपरेटर वर्क कर रहा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं, मैं यहां से प्रिंटफ हटा के मैं यहां पे क्या कर देता हूं, कुछ टास्क परफॉर्म कर लेता हूं। सपोज मैंने क्या कर दिया, 40 + 4, और यहां पे क्या कर दिया दोस्तों, यहां पे मैंने क्या कर दिया, 9 × 3। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कंडीशनल ऑपरेटर जो है उसमें मिडिल में और राइट में, इन दोनों में मैं कुछ भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे प्रिंटफ भी लिख सकता था, मैंने यहाँ पे ऑपरेशन भी लिख दिए, मैं यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म करा सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है, तो अब देखिए क्या चलेगा, वेलकम तो प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा। फिर आपने चेक किया 5 लेस देन 2, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो कौन सा आर्ग्यूमेंट चलेगा, राइट हैंड साइड वाला, ये। तो यहाँ क्या लिखा है, 9 × 3, आंसर कितना हो जाएगा, 27। तो 27 कहाँ आ जाएगा दोस्तों, हमारे ए में आ जाएगा। तो आउटपुट कितना आएगा, 27, वेलकम 27। देखिए मैं पहले इसको हटा देता हूँ ये डेटा। अब मैं इसको कंपाइल कर रहा हूँ, तो मैंने कोड कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। जैसे ही मैंने रन किया तो आउटपुट क्या आ गया, वेलकम, ओ सॉरी मैंने इसको सेव नहीं किया है, एक बार सेव कर दूं। सेव करना दोस्तों बहुत जरूरी है। अब मैंने इसको कंपाइल किया और देन रन किया तो आउटपुट क्या आ गया, वेलकम एंड 27। क्यों 27, क्योंकि कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी, और फॉल्स की वजह से क्या चला, राइट आर्गुमेंट चला। अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूं, कंडीशन 5 ग्रेटर देन 2 कर दूं, तो अब क्या चलेगा, मिडिल आर्गुमेंट दैट इज 44। तो मैंने ये किया तो आंसर कितना आ गया, 44। तो इस तरीके से दोस्तों जो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है। मैं यहाँ पर कंडीशन की जगह पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, कोई नंबर लिख सकता हूँ। सपोज मैंने क्या लिख दिया, 10। तो अब बताइए आंसर क्या होगा। अल्टीमेटली कंडीशन को हम चेक कैसे करते हैं, कंडीशन का जो भी आंसर आता है, जो कंडीशन है वो आंसर या तो 0 में देती है या 1 में देती है, जिसे हम चेंज करके क्या बना देते हैं, 0 या नॉन जीरो। तो अगर नॉन जीरो है उसका मतलब क्या है, ट्रू है, और 0 है इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। तो अब बताइए 10 क्या है, 10 एक नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो मतलब ट्रू, तो क्या चलेगा, 40 + 4। मैं यहाँ चेंज करके कितना कर देता हूँ, 40 + 5 कर देता हूँ, तो आंसर कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर दोस्तों कोई नंबर लिखा है या कुछ कंडीशन लिखी है, अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि कंडीशन ट्रू है तो मिडिल चलेगा, और अगर कोई नंबर लिखा है तो आपको ये देखना है कि वो नंबर 0 है कि नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो उसका मतलब भी क्या हुआ, ट्रू ही हुआ। तो इसको मैं चलाऊंगा तो आंसर क्या आएगा, वेलकम एंड 45। ये देखिए मैं यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकता था। सपोज मैंने क्या लिख दिया, 100 - 100। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, ये 100 - 100 का आंसर दोस्तों क्या होगा, 0, और 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स। तो क्या चलेगा, ये 9 × 3। तो ये देखिए आंसर कितना हो गया, 27।
मैं दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रिंटफ भी कर देता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे प्रिंटफ चला दिया, मैं यहाँ पे प्रिंटफ भी लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं कंडीशन ही लिखूं। मैंने यहाँ प्रिंटफ लिख दिया, क्या, हाई स्लैश एन। अब इसका आउटपुट क्या होगा? तो देखो दोस्तों, ये प्रिंटफ चलेगा, बिल्कुल चलेगा, और चलने के बाद आउटपुट क्या देगा? हाई देगा। और हाई के बाद ये अपनी जगह पे क्या छोड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर इसने कितने आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले कराए हैं। तो कितने कराए इसने? एक एच कराया है, एक आई कराया है, और एक स्लैश एन कराया है, मतलब टोटल 3 कराए हैं। तो 3 कराए तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 3। और 3 कैसा है? एक नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब आउटपुट क्या आएगा? मिडिल। 40 + 5 दैट इज 45। तो आंसर कितना हो जाएगा? वेलकम हाई देन 45। तो दोस्तों ये ट्रिकी क्वेश्चन है, जो प्लेसमेंट में या फिर गेट में आते हैं, आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। ये देखिए आउटपुट क्या आ गया? वेलकम हाई एंड 45। मैं चाहूं दोस्तों तो यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूं, मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं कराता हूँ। ये देखिए खाली प्रिंट करा दिया। तो अब इसने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कराए होंगे? 0। तो इसका ये अपनी जगह क्या छोड़ेगा? 0। 0 मतलब फॉल्स। तो आंसर कितना आ जाएगा? 27। ये देखिए मैंने इसको कंपाइल किया। ये वार्निंग है कि आप कुछ प्रिंट नहीं करा रहे हो, ये कोई एरर नहीं है, तो इसको बॉदर नहीं करना है। और जैसे मैंने आउटपुट दिया तो आउटपुट क्या आ गया? वेलकम एंड 27। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर वर्क करता है। उम्मीद करता हूं आपको इस सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि कैसे कंडीशनल ऑपरेटर वर्क कर रहा है, कैसे हम उसके अंदर लेफ्ट आर्ग्यूमेंट, राइट आर्ग्यूमेंट और मिडिल आर्ग्यूमेंट को हैंडल करते हैं, कैसे इनमें हम चेंजेस करके क्वेश्चंस को ट्रिकी क्वेश्चन बनाते हैं। तो अगर आपको ये सारी चीजें दोस्तों क्लियर हो रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स। तब तक के लिए नमस्कार।